तो आज हम सीखेंगे ऐड अ क्वेश्चन टैग किसे कहते हैं और ऐड अ क्वेश्चन टैग किस तरह बनाया जाता है। तो चलो बढ़ते हैं हम हमारे पहले रूल की ओर। हमें ऐड अ क्वेश्चन टैग अच्छे से समझने के लिए आपको तमाम 10 रूल समझना ज़रूरी है। अगर आपके ये 10 रूल समझ में आ जाते हैं तो आप आसानी इसके साथ ऐड अ क्वेश्चन टैग को बना सकते हैं। तो ऐड अ क्वेश्चन टैग पेपर में किस तरह पूछा जाएगा और हमें आंसर किस तरह बनाना है, चलो देखते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट, द क्वेश्चन टैग ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब कि अगर से आपको सेंटेंस अफर्मेटिव में दिया जाएगा, अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होता है तो आपको ऐड अ क्वेश्चन टैग करते समय उसे निगेटिव करना होगा। इन अदर वर्ड द स्ट्रक्चर, आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिया जाएगा, ओके, बनाना होगा। इज़ यूज इन क्वेश्चन टैग, फॉर एग्जाम्पल ही राइट्स अ लेटर, यह सेंटेंस आपको पेपर में मान लो दिया गया, ही राइट्स अ लेटर। अब यह सेंटेंस आपको किस तरह से तैयार करना है, आंसर किस तरह तैयार करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन है उसको एज इट इज़ आपको लिखना है। यानी ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ही राइट्स अ लेटर, आपने एज इट इज़ वो क्वेश्चन यहाँ कॉपी कर दिया, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाया आपने, कॉमा लगाने के बाद आपने यहाँ लिया डजंट ही। अब आप सोच रहे हो यहाँ पे डजंट क्यों आया, तो बड़ा सिंपल से क्वेश्चन जवाब है इसका कि डजंट इसलिए आया क्योंकि ये जो सेंटेंस दिया है ये प्रेजेंट सिंपल में दिया है और प्रेजेंट सिंपल में सिंगुलर के साथ आपको डस का यूज़ करना है और प्लूरल आता है अगर तो आपको यहाँ पे डोंट का यूज़ करना होगा। याद रखिए प्लूरल के साथ में डोंट और सिंगुलर आया ही, तो इसीलिए आपको उसके साथ डस का यूज़ करना पड़ा, ठीक है। सेंटेंस एक बात याद रखिए, सेंटेंस अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो निगेटिव बनाना है आप, ठीक है। शी इज़ अगली, शी इज़ अगली, इस सेंटेंस में इज़ ये एक हेल्पिंग वर्ब है और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसीलिए शी इज़ अगली ये आपको यहाँ क्वेश्चन एज इट इज़ कॉपी करना पड़ा। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाया, इसके बाद आपने कॉमा लगाया, उसके बाद आपने इज़ंट का यूज़ किया, उसके बाद शी। इज़ंट क्यों यूज़ किया हमने, क्योंकि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इज़ है। हमारा अगला सेंटेंस है ही केम हियर लास्ट नाइट। इस सेंटेंस में केम, केम जो है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी ये पास्ट सिंपल टेंस हुआ और पास्ट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब हम डिड का यूज़ करेंगे और हमारा सब्जेक्ट ही है और हमने ही को यहाँ रिपीट किया, क्वेश्चन मार्क के साथ इसे कंप्लीट किया। तो याद रखिए इतना जो क्वेश्चन है यही आपका एक ऐड अ क्वेश्चन टैग आंसर है, ओके। यू आर करेजियस, यू आर करेजियस, इस सेंटेंस में आपको आर दिख रहा होगा, यह एक हेल्पिंग वर्ब है और हमने यहाँ पे आर का यूज़ किया, लेकिन ये सेंटेंस एक अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस था, इसलिए हमने इसके साथ नॉट लगाया। यू हमारा सब्जेक्ट है, हमने यू को कॉपी किया लास्ट में और क्वेश्चन मार्क के साथ ख़त्म किया। इस तरह से आपका ऐड अ क्वेश्चन टैग तैयार हुआ। अगला सेंटेंस है शी वॉज अ सेल गर्ल। इस सेंटेंस में वॉज ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ, हमने वॉज लिया उसके साथ नॉट लगाया, फिर शी लिया सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क के साथ ख़त्म किया। अगला सेंटेंस है हमारा आई एम रॉन्ग। अब आप यहाँ देख सकते हो इस क्वेश्चन में कि एम जो है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे हमने आरंट का यूज़ किया, ठीक है। तो याद रखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर एम आपको नज़र आता है तो आपको उसका आरंट करना होगा, एम का हम करेंगे आरंट, ओके। और विल का बनाएंगे, अगर विल दिखता है तो विल का हम वांट करेंगे। ये एक एजप्शन है जो रूल पे अप्लाई नहीं होता, बाकी सब जगह पर आपने इसका इजेंट किया, लेकिन एम का आपको आरंट करना होगा और विल का आपको वांट करना होगा, वो भी निगेटिव केस में ही। यू विल हेल्प मी, इस सेंटेंस में विल जो है ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, इसलिए हमने वांट लिया, सब्जेक्ट हमारा यू है, यू को कॉपी किया फिर लास्ट में। अगला सेंटेंस है हमारा ही स्पोक द ट्रूथ। इस सेंटेंस में स्पोक ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसीलिए ये पास्ट सिंपल टेंस हुआ, इसीलिए हमने यहाँ पे डिडंट का यूज़ किया। अगला सेंटेंस है ही हैज़ डन हिज वर्क। तो यहाँ होमवर्क, यहाँ पर हमने हैज़ लिया, अब यहाँ पे हैज़ जो है ये एक हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए हमने हैज़न का यूज़ किया, सब्जेक्ट हमारा ही है इसलिए हम ही को कॉपी किया। रूल नंबर सेकेंड, द क्वेश्चन टैग ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव में होता है तो हमें आंसर उसको अफर्मेटिव बनाना होगा। सिंपल लॉजिक है, अगर आंसर आपको नेगेटिव में दिया जाए, अगर आपको क्वेश्चन नेगेटिव में दिया जाए तो आपको आंसर पॉजिटिव में बनाना होगा, ओके। चलो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं किस तरह से आंसर बनाए जाते हैं। फर्स्ट, शी डज़ नॉट मेक अ नॉइस। इतना सेंटेंस आपको दिया जाएगा पेपर में, आपको बनाना होगा डज़ शी।
क्योंकि इस सेंटेंस में डज एक हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हमने डज का यूज़ यहाँ किया है, वो भी पॉजिटिव सेंस में, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ निगेटिव सेंस में है। अगला क्वेश्चन है हमारा आई डोंट ड्रिंक वाइन। इस सेंटेंस में आपको डोंट हेल्पिंग वर्ब दिया गया है, इसलिए आपने डू का यूज़ किया है क्योंकि वहाँ निगेटिव है। थर्ड सेंटेंस है हमारा यू आर नॉट लेबोरियस। यहाँ सेंटेंस में आर हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हमने आर यूज़ किया, ये निगेटिव था इसलिए हमने नॉट का यूज़ यहाँ नहीं किया। और हमारा सब्जेक्ट यहाँ स्टार्टिंग में यू है, इसीलिए हमने यू को लास्ट में कॉपी किया। शी डिड नॉट टेल मी अ स्टोरी। इस सेंटेंस में डिड नॉट, ये डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हमने यहाँ पर भी डिड यूज़ किया, ठीक है। और शी हमारा सब्जेक्ट है और क्वेश्चन मार्क के साथ कंप्लीट किया। अगला सेंटेंस है हमारा आई एम नॉट राइट। इस सेंटेंस में एम हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ, इसलिए हमने एम यूज़ किया, लेकिन इस सेंटेंस में नॉट होने के कारण हमने नॉट यूज़ नहीं किया। सब्जेक्ट हमारा आई है, इसलिए हमने आई को लास्ट में कॉपी किया, क्वेश्चन मार्क के साथ कंप्लीट किया। अगला सेंटेंस है हमारा ही डिड नॉट टेल अ लाई। इस सेंटेंस में डिड नॉट यानी डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ, इसीलिए हमने डिड का यूज़ किया। यहाँ नॉट है, इसलिए हमने नॉट यहाँ पे यूज़ नहीं किया। सिंपल लॉजिक है, अगर नॉट दिया गया जाता है क्वेश्चन में तो आंसर में नॉट यूज़ नहीं करना है। जो सब्जेक्ट स्टार्टिंग में होता है वही सब्जेक्ट आपको लास्ट में कॉपी करना होगा। ही हैज़ नॉट हेल्प्ड हर। इस सेंटेंस में ही हमारा सब्जेक्ट हुआ, हैज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ नॉट है, इसलिए हम लास्ट में नॉट यूज़ नहीं करेंगे, हैज़ का हैज़ लेंगे। और सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर हैज़ है, ही है, तो हमने ही लास्ट में यूज़ किया, ठीक है। अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। यू हैड नॉट प्लेड वेल। हैड हमारा सब्जेक्ट है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हमने हैड लिया, लेकिन इस सेंटेंस में नॉट यूज़ हुआ, इसलिए हमने नॉट का इस्तेमाल लास्ट में नहीं किया। हमारा सब्जेक्ट यू है, इसलिए हमने यू को लास्ट में कॉपी किया, क्वेश्चन मार्क के साथ कंप्लीट किया। याद रखिए हर एक क्वेश्चन टैग के लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। इट इज़ नेसेसरी टू ऐड अ क्वेश्चन मार्क इन द लास्ट एट द सेंटेंस। शी वॉज नॉट लेज़ी। इस सेंटेंस में वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ, इसलिए हमने वॉज यूज़ किया, लेकिन ये निगेटिव है, इसलिए हमने नॉट का इस्तेमाल वॉज के साथ नहीं किया है आंसर में, ओके। सब्जेक्ट हमारा शी है, इसलिए हमने शी को लास्ट में कॉपी किया और क्वेश्चन मार्क के साथ कंप्लीट किया। इस तरह से आपका एड अ क्वेश्चन टैग तैयार हो जाएगा। याद रखिए अगर सेंटेंस आपका निगेटिव में होता है तो आपको आंसर पॉजिटिव में बनाना होगा। ये रूल नंबर 2 में बताया गया है, ओके। तो हमारा रूल नंबर 3, इफ़ निगेटिव वर्ड, कुछ सेंटेंस निगेटिव होते हैं जैसे कि नेदर, नो, नॉट, नेवर, नन, नो वन, नोबडी, नथिंग, फ्यू, लिटिल, हार्डली, रेयरली, स्केयरली एंड सेल्डम एट्सेट्रा। ये सभी सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस को दर्शाते हैं, इसीलिए हमें इसे निगेटिव सेंटेंस कंसिडर करना होगा। और अगर निगेटिव सेंटेंस होते हैं तो हमें उसे अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाना होगा, जिसे हमने रूल नंबर 1 में देखा है। तो चलो बढ़ते हैं हम पहले सेंटेंस की ओर, जिसमें बताया गया है वी हैव नो फ्रेंड। इस सेंटेंस में नो, ये जाहिर सी बात है निगेटिव सेंटेंस शो कर रहा है, इसीलिए हम आंसर बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। और हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैव, और हैव को हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे, उसके साथ नॉट यूज़ नहीं करेंगे। और हमारा सब्जेक्ट है वी, इसीलिए हम लास्ट में वी यूज़ करेंगे। इस तरह हमारा एड अ क्वेश्चन टैग तैयार हुआ। अगला सेंटेंस है नो वन नोज़ दिस मैटर। इस सेंटेंस में नो, ये निगेटिव सेंटेंस शो कर रहा है, और यह सेंटेंस पूरा नो वन नोज़ दिस मैटर, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसीलिए हमने यहाँ डू का यूज़ करेंगे। और याद रखिए अगर आपका सब्जेक्ट नो वन के तौर पे यूज़ हुआ है तो नो वन के तौर पे हमें यहाँ पर सब्जेक्ट दे कंसिडर करना होगा। दे हैव नथिंग। इस सेंटेंस में नथिंग, ये निगेटिव सेंटेंस शो कर रहा है, और हमारा हेल्पिंग वर्ब हैव है, इसीलिए हम हैव यूज़ करेंगे, लेकिन उसके साथ नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। और हमारा सब्जेक्ट है दे, इसीलिए हम लास्ट में दे यूज़ करेंगे और क्वेश्चन मार्क के साथ कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नोबडी इज़ परफेक्ट। इस सेंटेंस में नोबडी, ये निगेटिव सेंस दर्शा रहा है, एकदम शो कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट नहीं लगाएंगे। लेकिन हमारा यहाँ पर सेंटेंस जो है
नोबडी इज़ परफेक्ट, तो इज़ यहाँ पर एक सिंगुलर के लिए यूज़ हुआ, लेकिन यहाँ पे हमने नोबडी अगर सब्जेक्ट होता है हमारा तो हमें उसके लिए दे सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करना है लास्ट में। जैसे कि हमने बाकी सेंटेंस में देखा है, अगर स्टार्टिंग में सब्जेक्ट वी होता है तो हम लास्ट में वी लेते हैं, लेकिन सब्जेक्ट हमारा नोबडी है इसीलिए हमने यहाँ दे लिया है लास्ट में। और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ इज़ है लेकिन यहाँ पे आर क्यों लगाया गया, तो याद रखिए पहले से जो नोबडी है वो सिंगुलर होता है इसीलिए यहाँ पर हम इज़ यूज़ करते हैं, लेकिन हमने लास्ट में सब्जेक्ट दे कंसिडर किया है इसीलिए उसके साथ हमने आर यूज़ किया है। ओके, तो इस तरह हमारा एडोक्शन टैग तैयार हुआ। अगला 5th सेंटेंस है हमारा, अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। तो इस सेंटेंस में सेल्डम यूज़ किया गया जो कि निगेटिव सेंस शो करता है, और बाइट्स ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस हुआ, इसीलिए हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डज यूज़ किया। और अ बार्किंग डॉग, डॉग यहाँ एक मेल है इसीलिए हमने यहाँ ही यूज़ किया अ डॉग के लिए। नथिंग इज़ योर्स, इस सेंटेंस में नथिंग यह एक निगेटिव सेंटेंस है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम नॉट नहीं लगाएंगे, हम ओनली इस का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ नथिंग होने की सब्जेक्ट की प्लेस में नथिंग है इसीलिए हम लास्ट में जब सब्जेक्ट लेते हैं तो हम अगर यहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ और होता जैसे कि किसी का नाम होता, कोई प्रोनाउन होता तो हम वह यूज़ करते, लेकिन इस सेंटेंस में नथिंग यूज़ हुआ स्टार्टिंग में इसलिए हमने इट यूज़ किया। याद रखिए नोबडी अगर होता है तो दे लीजिए, नथिंग होता है तो लास्ट में इट लीजिए, और नो वन होता है तो लास्ट में दे लीजिए। इसके ऊपर भी इसके बारे में भी हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे। फ्यू स्टूडेंट्स हैव कम टू अटेंड द क्लास, इस सेंटेंस में फ्यू वर्ड यूज़ किया गया है जो निगेटिव को शो करता है इसीलिए हम लास्ट में सब्जेक्ट के साथ में नॉट यूज़ नहीं करेंगे। हमारा सब हेल्पिंग वर्ब है हैव, हमने हैव यहाँ लिया है हैव, और हमारा फ्यू स्टूडेंट्स, यहाँ स्टूडेंट्स की क्वांटिटी ज़्यादा है इसीलिए हमने यहाँ सब्जेक्ट के तौर पे दे यूज़ किया है। आगे बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन में दिया है नेदर ऑफ अस हेल्प्ड यू, इस सेंटेंस में नेदर ऑफ अस, नेदर यहाँ निगेटिव सेंटेंस हुआ और इसीलिए हम वर्ब के साथ में नॉट यूज़ नहीं करेंगे। और ये नेदर ऑफ अस हेल्प्ड यू, इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि हेल्प जो है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है यानी ये पास्ट सिंपल टेंस हुआ। पास्ट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ होता है, और सब्जेक्ट के तौर पे हम यहाँ पर वी ले रहे हैं क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट हमारा अस है, अस का होता है वी। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई नो लिटिल अबाउट यू, लिटिल, लिटिल यह निगेटिव सेंस शो करता है इसीलिए हम हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट यूज़ नहीं करेंगे। आई नो, नो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हुआ इसीलिए हम यहाँ पर डू यूज़ करेंगे, लेकिन उसके साथ में नॉट यूज़ नहीं करेंगे। कारण क्योंकि यहाँ लिटिल का यूज़ किया गया है, सब्जेक्ट हमारा आई है इसीलिए हम लास्ट में आई लेंगे। इट इज़ रियली फाउंड, इस सेंटेंस में रियली वर्ड यूज़ किया गया है जो निगेटिव सेंस को शो करता है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट यूज़ नहीं होगा। और हमारा सब्जेक्ट है इट इसलिए हमने लास्ट में इट यूज़ किया है। तो ये 11 हमने एग्जाम्पल देखे हैं जिसमें हमने देखा है कि किस तरह से निगेटिव सेंटेंस को कंसिडर करके उसका आंसर पॉजिटिव में बनाया जाएगा। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में हम देखेंगे कि अगर हमारा सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस पहले जान लेते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा शुरू होता है वर्ब से, ठीक है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमें देखना है कि वो सेंटेंस कौन सा है, क्योंकि सेंटेंस के 2 टाइप होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव टाइप और एक होता है निगेटिव टाइप। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव टाइप भी कहते हैं। अगर अफर्मेटिव टाइप में आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस दिखाई दिए और उसको आपको एड क्वेश्चन टैग बनाना है तो बनाने के लिए हमें उसमें विल यू क्वेश्चन मार्क, वांट यू क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना होगा। जैसे पहला सेंटेंस, स्विच ऑन द रेडियो, स्विच ऑन द रेडियो, इस सेंटेंस में स्विच ये मेन वर्ब है, वर्ब से स्टार्ट हुआ और ये है पॉजिटिव, मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस तो है ये लेकिन ये अफर्मेटिव टाइप है इसीलिए हमने लास्ट में यूज़ किया विल यू और क्वेश्चन मार्क। याद रखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा यू से ही किया जाता है। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे।
अब इसे हम विल यू लगा कर भी बना सकते हैं या वांट यू लगा कर भी बना सकते हैं। यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का एडा क्वेश्चन टैग दो तरीके से बनाया जाता है, दो टाइप से बनाया जाता है। फर्स्ट विल यू लगाकर और सेकेंड वांट यू लगाकर। दोनों भी केस में ये करेक्ट आंसर है। प्लीज़ गिव मी मनी, ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इसमें हमने लास्ट में विल यू का यूज़ किया और नेगेटिव बनाते समय वांट यू, मतलब दोनों भी अगर प्लीज़ गिव मी मनी या प्लीज़ गिव मी मनी दोनों भी सेंटेंस सेम है तो हम उसे विल यू या वांट यू लगाकर भी बनाएं तो दोनों भी केस में ये आंसर सही है, क्योंकि ये इम्पेरेटिव अफर्मेटिव टाइप का इम्पेरेटिव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काइंडली पोस्ट दिस लेटर, विल यू काइंडली पोस्ट दिस लेटर, वांट यू। तो यहाँ हमने सेंटेंस तो सेम है, दोनों भी है, ठीक है, तो हमने यूज़ किया यहाँ पे विल यू या वांट यू। तो रूल नंबर 5 में हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर नेगेटिव में हो तो हमें एडा क्वेश्चन टैग बनाते समय लास्ट में विल यू क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना होगा। याद रखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर नेगेटिव में हो तभी आपको विल यू का यूज़ करना होगा। जैसे कि डोंट से शुरू हुआ जो वर्ड है ये नेगेटिव इंडिकेट करता है। डोंट ओपन द विंडो, विल यू। डोंट स्पीट हियर, विल यू। डोंट स्विच ऑफ द लाइट, विल यू। डोंट बी लेट टुमारो, विल यू। डोंट मेक नॉइस, विल यू। तो याद रखिए आपको इस तरह के क्वेश्चन पेपर में दिए जाएंगे और आपको आंसर में इतना हिस्सा बनाना होगा, इतना पार्ट। ओके। रूल नंबर 6 में if an affirmative imperative sentence is used to express the sense of more urgency, the negative question tag will use want you। याद रखिए अगर से हम अफर्मेटिव टाइप में इम्पेरेटिव सेंटेंस है, अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है वो काय में हो, अफर्मेटिव टाइप का हो और वहाँ मोर अर्जेंसी शो कर रहा है तो वहाँ उस केस में हम वांट यू और क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल रिमेंबर टू शट द विंडो, रिमेंबर ये जोर दे रहा है सेंटेंस के ऊपर एक अर्जेंसी के लिए, इसलिए हमने यूज़ किया है वांट यू। बी केयरफुल ये वर्ड जोर दे रहा है वाइल सॉल्विंग द सम्स, तो हमने यहाँ पर यूज़ किया वांट यू। याद रखिए जब कभी मोर अर्जेंसी शो की जाती है इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर तो हम उस केस में वांट यू क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। रूल नंबर 7 में if the verb used in an imperative sentence denote the sense of reprimand, the question tag can't you। अगर से imperative sentence के अंदर reprimand यूज़ हो रहा है तो उस केस में हम can't you क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यूज़ योर ओन माइंड, तो इस सेंटेंस में हमने यूअर ये शो कर रहा है रिप्रीमेंट ऑफ सेंटेंस। ओके, तो यूज़ योर ओन माइंड, यूअर यानी कि हमने यू को तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, यू से हम सवाल कर रहे हैं तो इसीलिए हमने यू का ही यहाँ पर इस्तेमाल भी किया है। यूअर पॉजिटिव वर्ड है तो उस केस में हमें कांट यू का यूज़ करना होगा। यूज़ योर ओन बुक, तो इस सेंटेंस में भी हमने यू को यूअर करके यहाँ यूज़ किया है, इसीलिए हम इस सेंटेंस में लास्ट में यूज़ करेंगे कांट। रूल नंबर 8 में if the imperative sentence begin with let's it denote proposal suggestion and the question tag will use shall we question mark is used for as it। so let's start to question let us, तो इस सेंटेंस में let us वर्ड यूज़ किया गया है इसीलिए हमने लास्ट में यूज़ किया है shall we। let us लास्ट में यूज़ करेंगे हम shall we। let us do this वर्क लास्ट में यूज़ किया शॉल वी। अगर सेंटेंस आपको लेट्स गो देयर इस तरह का आता है तो लास्ट में यूज़ करेंगे शॉल वी क्वेश्चन मार्क। रूल नंबर 9 इफ़ द इम्पेरेटिव सेंटेंस बिगिन विथ लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट दैम, लेट करण यानी किसी का नाम, अगर ले इनसे इम्पेरेटिव सेंटेंस शुरू होता है तो हमें वो सेंटेंस के आखिर में एडा क्वेश्चन टैग बनाने के लिए विल यू का यूज़ करना होगा। फॉर एग्जांपल लेट मी डू दिस वर्क, तो लेट मी से शुरू हुआ है इसीलिए लास्ट में हमने विल यू इस्तेमाल किया। लेट हर
लास्ट में हमने विल यू यूज़ किया। लेट हिम, लास्ट में हमने विल यू यूज़ किया। लेट डैम, विल यू का इस्तेमाल किया। लेट अमन, विल यू यानी यहाँ पे कॉमा होना था, ठीक है। विल यू क्वेश्चन मार्क, इस तरह से आपका एड अ क्वेश्चन टैग तैयार हो जाएगा। अगर लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट डैम, लेट करण यानी किसी का नाम शुरू होता है, तो इस तरह से आप एड अ क्वेश्चन टैग बना सकते हैं। ओके, रूल नंबर 10। रूल नंबर 10, अगर से एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, अगर सब्जेक्ट की प्लेस में ये नज़र आते हैं, ये वर्ड नज़र आते हैं, तो हमें उसके लिए पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करना होगा दे, इसका। तो दे यूज़ कर हम एड अ क्वेश्चन टैग बना सकते हैं। जैसे कि समवन स्टोल माय वॉच, तो इस सेंटेंस में स्टोल ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी पास्ट सिंपल टेंस हुआ, इसीलिए हमने डिडंट का यूज़ किया। और सब्जेक्ट की प्लेस में समवन था, इसीलिए हमने यहाँ दे लिया। सेकेंड क्वेश्चन, एनीवन, एनीवन कैन लीव दिस बॉक्स, तो इस सेंटेंस में एनीवन सब्जेक्ट की प्लेस पे है, इसीलिए हमने दे यूज़ किया। यहाँ हेल्पिंग वर्ब कैन है, इसलिए कांट यूज़ किया पॉजिटिव होने के कारण। थर्ड सेंटेंस, एवरीबडी इज़ द मास्टर ऑफ हिज फेट, इस सेंटेंस में एवरीबडी सब्जेक्ट की प्लेस पे है, इसलिए हमने दे यूज़ किया। और हेल्पिंग वर्ब इज़ है, इसलिए हमने आरंट यूज। नोबडी हैज़ सीन गॉड, इस सेंटेंस में नोबडी निगेटिव वर्ड है, इसे और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैज़ है, जो सिंगुलर के साथ यूज़ होता है। या नोबडी एक सिंगुलर का रोल प्ले कर रहा है, लेकिन हमें प्लूरल के लिए हैव यूज़ करना होगा, क्योंकि हम नोबडी की जगह पे दे यूज़ कर रहे हैं। तो दे ये प्लूरल है और प्लूरल के साथ हैव लगता है। अगला सेंटेंस है समबडी नॉक एट द डोर, इस सेंटेंस में समबडी सब्जेक्ट की प्लेस पे है और नॉक ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी पास्ट सिंपल टेंस है, इसलिए हम डिडंट यूज़ करेंगे क्योंकि ये सेंटेंस पॉजिटिव है। और समबडी सब्जेक्ट की प्लेस में होने के कारण हमने यहाँ पे दे का यूज़ किया है। याद रखिए, समवन, एनीवन, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, अगर से ये सब्जेक्टिव प्लेस में आते हैं तो हमें एड अ क्वेश्चन टैग बनाते समय लास्ट में दे का ही यूज़ करना होगा। नोट, इफ़ द फ्रेज ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ दैम, none of us, none of you, none of them, none of us, none of you, one of them, any one of us, any one of you, some of us, some of you, some of them, most of us, इस तरह की कई फ्रेजेस हैं जो सब्जेक्टिव प्लेस में आती हैं। ये फ्रेजेस अगर सब्जेक्टिव प्लेस में आती है तो लास्ट में एड क्वेश्चन टैग बनाते समय हमें किसका इस्तेमाल करना है देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, ऑल ऑफ अस, ये सब्जेक्टिव प्लेस में यूज़ किया गया सब्जेक्ट है, इसीलिए हम एड क्वेश्चन टैग बनाते समय उसका वी लेंगे क्योंकि यहाँ पे अस आया है। अस ये एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और ये उसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन अस होगा। इस सेंटेंस में ऑल ऑफ यू, तो यू यहाँ आया है इसलिए हम यू लेंगे। इस सेंटेंस में दैम आया है और दैम का दे होता है। इस सेंटेंस में यू आया है तो हमने यू लिया। इस सेंटेंस में अस आया है इसलिए हमने वी लिया। इस सेंटेंस में दैम आया है इसलिए हमने दे लिया। इस सेंटेंस में मोस्ट ऑफ यू आया है इसलिए हमने यू लिया। इस सेंटेंस में दैम आया है इसलिए हमने दे लिया। और इस सेंटेंस में अस आया है इसलिए वी लिया और दैम आया तो दे लिया। याद रखिए, ये फ्रेजेस वर्ड है। फ्रेजेस के अंदर हमें लास्ट में एड क्वेश्चन टैग बनाते समय किस तरह बड़ी सावधानी से काम करना है और बड़े सावधानी के साथ एड क्वेश्चन टैग बनाना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन लिखिए ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छे वीडियो बना सकूँ और आपको